साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज और ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष दादा ब्रह्माराम जी और जिन्हें संगत बैठे रात रात भक्ति की कि कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं। भगवान तो है दुनिया के जर्रे जर्रे में, पर पता नहीं फिर भी क्यों उसका दीदार नहीं। बेटा थोड़ा बेस कटा दो, बेस एक चॉइस, एक प्यास, एक डिमांड, एक इच्छा की दी गुरु दे दीवाने की इच्छा, गुरु दे प्यारे की इच्छा, गुरु दे भगत की इच्छा की है। रंग गुरु वाला, रंग गुरु वाला। मेरे गल की बड़ा चाव है, बड़ी खुशी है कि गल कि मैं आफ्टर अ ईयर एक साल बाद इतने थोड़े को आना है। पर मैं बड़े लोग मिलते हैं, स्वामी जी पिछली बार वो सुनाया वो भी सुना। मैंने बड़ी तसल्ली है कि मैं जो थोड़े नाल गल्लां करके जाना थोड़े दिल से वास कर जाता। यानी संगत रिश्ते वो नहीं होंगे जिहड़े अखां सामने होंगे, रिश्ते वही होंगे जिहड़े दिल च होंगे। और साढ़े तो सतगुरु भी कहते हैं कि दिल हो मुहब्बत जिन से सच्चे तो सच्चे वही होंगे ना जिन्होंने किसी नाल दिल तो मुहब्बत होती। ये मुहब्बत तुहाडी मेरे नाल नहीं है, ये मुहब्बत तुहाडी मेरे उन्हां शब्दां नाल है जिहड़े शब्द गुरु दे निकलदे, जिहड़े शब्द सतगुरु की उपमा करते हैं, जिहड़े शब्द सतगुरु की गुरु की वडियाई करते हैं, गुरु की प्रीत जगाते हैं, उन्हां शब्दां नाल तुहाडी प्रीत मैनूं बड़ा अच्छा लगदा। क्योंकि इंसान मिट्टी अज है तो कल नहीं होएगी, लेकिन प्रीत अज है कल भी होएगी। जो तक धरती आकाश रहता है ये प्रीत नहीं मरती। तो जो गुरु का प्यारा ने तमन्ना की है दो पंक्तियों के नाल, मैं इसे कोई साखी तुहाडे नाल सांझी करांगा। मैं फिर कह देवां क्योंकि इस समागम में सत्संगत बिन भागा सत्संग ना लभदा, बिन संगत मैल गुरु प्यारे संगत। सतगुरु कहते मूत पलीती कपड़ होए ते साबुन लइया हो तो पर भरिए मत पापा कै संग वो तो है ना वह। पर जिन्हों नाम का रंग चाहिए, जिहड़ा चाहुंदा कि मेरी जिंदगी भी उस गुरु दे उस प्यारे दे नाम दे रंग विच रंगी जाए,
उसकी तमन्ना की है कि रंग गुरु वाला दे दे मैनू मालिका, जग तो मैं की लेना रंग गुरु वाला, रंग गुरु वाला, रंग गुरु वाला दे दे मैनू मालिका, जग तो मैं की लेना रंग गुरु वाला, दे दे मैनू मालिका, जग तो मैं की लेना रंग गुरु वाला, दे दे मैनू मालिका, दुनिया तो की लेना रंग गुरु वाला, जिंदगी गायक पर तेरे नाम है, गुरु मेरा माता पिता गुरु रंग जाने है, गुरु मेरा माता पिता गुरु मेरी जान है, गुरु मेरा माता पिता गुरु रंग जाने है, गुरु मेरा माता पिता ओदे चरणा से, ओदे चरणा, ओदे चरणा से रत मैनू मालिका, जग तो मैं पी लेना रंग गुरु वाला, रंग गुरु वाला, दे दे मैनू मालिका, जग तो मैं की लेना रंग गुरु वाला, दे दे मैनू मालिका, दुनिया तो की लेना।
रंग गुरु रंग दे दे मैनू मारना जगतों में की लेना रंग गुरु वाला रंग गुरु मेरे साह विच ओदा नाम रस खोल दे मेरे कन्ना विच कोई गुरु गुरु बोल दे मेरे कन्ना दे सुने मैनू दसनी हवाएं कोई दे सुने मैनू सतगुर प्यारे नू मिला सतगुर प्यारे नू मिला दसनी हवाए कोई दे सुने सतगुर प्यारे नू मिला सतगुर प्यारे नू मिला मेरा तुझ बिन कदी निमाने तुझ बिन कदी आया दूरों चल के मैं तकी तो सर लाए मैं आशा रखी चित में मेरा सब दुख गए जियो आशा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो गुरु प्यारी साथ मैं कल दोनों हाजरियां दे विच एक चर्चा करनी कि बंदा मर्जी के पिछे चलता है तो मर जाता है मालिक पिछे चलता है तो तर जाता है सतगुरु के नाल चलने वाले लोग जिन्हां दी प्यास ही यही है कि ये दोए नैना मत छुओ फिर देखन की आस गुरु प्यारी साहब संगत जिंदगी बड़ी वधिया है और आप दुनिया च घूमते हैं दुनिया वेखते हैं किते अटक जाते हैं किते पटक जाते हैं तो किते पहुंच जाते हैं ये जरूरी नहीं है कि कोई सियाना आदमी है वो बड़ा वधिया चल रहा है ये जरूरी नहीं है कोई अनपढ़ है जी हुई बहुत वधिया है
ये जरूरी है कि जिहड़ा इंसान अपने जिसनों सतगुर कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया आनंद एक ही चीज दे विच जो तू कह देता बस वही ठीक है, जो तू कह देता वही चंगा है, जो तू कह देता वही ठीक है। इसलिए तो गुरु के प्यारे कहते हैं कि सामत दे दयाल प्रभु जित तुम्हें आराधा। तुसी किसी ग्रंथ नूं पढ़ो, किसी संत नूं पढ़ो, तुसी हनुमान चालीसा पढ़ो, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हर करेश विकार, हर करेश विकार। एक गुरु का प्यारा सतगुर तो मंगता है कि दाता मेहर करो सामत दे दयाल प्रभु जित तुम्हें आराधा। नानक मंगे दान प्रभु रेन पग साधा। एक बेनती की जा रही है कि मैनू ये मत वो दे दो कि मैं तेरे गुणा का ही विचार करता रहा कि तू मैनू शरीर दिता, रोटी खाने दी, तू मेरे ते दया की, तू कृपा की, तू मैनू विद्या दी, तू मैनू परिवार सोना दिता, तू मैनू संसार सोना दिता, तू मैनू संगत वधिया दे दी, मेरे रुतबे बना दिते। दुनिया के मैनू बड़ा लोग चंगा कहते हैं, सलामा करते हैं, सल्यूट करते हैं, मेरी गल भी कदे कदे मन लगती कि हे दाता कि मत वो देंगे जी सारा दिन तेरे इन्हां गुणों का, इस कृपा का, इस दया का विचार करे और एक कृपा हो। एक गुरु का प्यारा अपने सतगुर नूं कह रहा है कि एक कृपा होर कर दो। वो कृपा की है कि नानक मंगे दान प्रभ रेन पग साधा। मैनूं उन्हां लोकां दे चरनां दी धूड़ दिओ जिहड़े लोग तेरे नाम विच रते रहे ने, रंगे हुए। मैं एक दिन अपने स्थान पर बैठा सी, सवेर का समा सी, क्योंकि आज डॉक्टर साहब भी बैठे ने, डॉक्टर सत्तर जी, क्योंकि जो संगीत का जानकार होंगे ना वो सवेर का टाइम राग भैरव चल रहा है। तो मेरा ध्यान अपने गुरु वाल चला जाए, तो गुरु वाल ध्यान गया तो मेरा दिल, मेरी कलम लिखना शुरू कर दी है। मैं तो पंक्तियां लिखी, कोई ऐसा भी दिन आ जाए जदों सतगुरु फेरा पा जाए। कोई ऐसा भी दिन आ जाए। भाई साहब भाई वीर सिंह कहते हैं सीधे खिच जिन्हों ने खाधी वो कर आराम नहीं पैंदे, जिन्होंने मिलन की चाह लगी हुई तो उन्होंने नींद नहीं आती। आखो सतनाम। हुण एक संयोग कि सतगुरु मिलते हैं, गुरु मिलते हैं तो दया किवें करते, जिहड़े मालिक पिछे चलते हैं करते किवें ने, बस ये समझ। क्योंकि एक कंसैप्ट मैं इस बार इसलिए ये दो पंक्तियां नूं रख रहे हैं क्योंकि अज दुनिया का माहौल चंगा है, संसार का माहौल चंगा नहीं। संसार रौला पवाउणा तां चाहुंदा है पर रौला मिटाउणा। दुनिया झगड़े करवाउण वाली तां मिलेगी पर झगड़े मिटाउण वाले बड़े थोड़े हुए। घर तोड़न वाले तां बड़े मिलणगे पर घर जोड़न वाला कोई भी नहीं।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਲ ਲਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਤਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਛਤਾਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, तेरा पहरावा जो है ठीक है। तू जितने बैठा, तू पहाड़ की चोटी से बैठा है, तू गुफा च बैठा है, तू नदी के किनारे बैठा, तू मस्जिद से बैठा, कोई गल नहीं। बस तेरा एक नजरिया बदलना है, जिसको किसी कवि ने कहा कि एक नजर का बदलना है और इसका कुछ नहीं, कतराए मौजू हवाबो और दरिया कुछ तेरा नजरिया। पर सतगुरु नानक देव जी महाराज ने जोड़िया सारी दुनिया को, ताई तो सारी दुनिया ने कहा कि बाबा नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर, शाह फकीर सतगुरु नानक। मैं इसलिए ये कंसेप्ट रखा कि मर्जी के पीछे चलने वाले मर जाते हैं और मालिक के पीछे चलने वाले तर जाते हैं। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज, बाल गुरु 8वें नानक, सतगुरु नानक देव जी महाराज की 8वीं जोत। ते गुरु साहब यात्रा कर रहे थे, दिल्ली वाल जा रहे हैं, तो दुनिया गुरु के नाल नाल, गुरु के पिछे पिछे, गुरु का बाल गुरु। वो गुरु साहब चाह रहे हैं दुनिया पिछे पिछे, हुण गुरु के पिछे तुरना होवे ना ते आनंद ही वखरा। सतगुरु के पिछे तुरना होवे, क्या बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद लिखा, एक सोरठा लिखा कि बंदो गुरु पद कलि, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जास वचन रवि करने करी। कि मैं उस सतगुर के चरणों के पिछे तुरना चाहना है जिहदी धूड़ पैंदी है ते मेरी जन्मां जन्मां दी धूड़ लै जाए, जिहदे चरणों की धूड़ मेरे ते पैंदी है ते मेरे मन तो जन्मां जन्मां दी धूड़ धूड़ो भी है जो सतगुर के चरणों तो उठ रही है, तो धूड़ो भी है जो साडे मन ते पई रही है। तो गुरु के पिछे चलते हैं गुरु के दीवाने, और जेड़ा जेड़ा गुरु के पिछे चल रहा है ते ओदी तमन्ना की रंग गुरु वाला, रंग गुरु वाला दे मैनू मालिक, जगतों में की लेना। कदे तुसी कोयल बोलती सुनी? सुनिए नहीं, जिसने सुनी एक बार हाथ ऊपर करे, सुनिए नहीं। हुण कोयल नूं सुनना, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा तुहानूं कि कोयल नूं भीड़ विच सुनना चंगा लगदा है कि कल्ले, जदों कल्ली कोयल बोलती होवे उदों सुनना चंगा लगदा? क्या बात है, जदों कल्ली कोयल बोलती होवे, किसी पासे कोई होर साउंड ना होवे, तो जो कोयल की कूह कूह की आवाज़, वो कोयल जो मिठा बोलती है, वो मिठास जी है, फिर अखा बंद करके ऐ लगता जिवें कोयल नहीं बोल रही, मेरा प्रीतम बोल रहा। सतगुरु ने तो कोयल के उत्ते भी शब्द लिखता, काली कोयल कुकित विद गाया, और कोयल कहती है महाराज मैं काली इसलिए है। सतगुरु कहते तेरी जुबान च इतना रस है, इतनी मिठास है, तेरा रंग बड़ा काला है। तो कोयल कहती अपने प्रीतम के बिरह हो जाता है। महाराज मैं बड़ी सोहनी सी, मैं बड़ी सुंदर सी, मेरा रंग बड़ा गोरा सी, फिर होया कि कहते प्रीतम के वियोग दे विच मैं काली हो गई। मैं अपने प्रीतम के वियोग विच, अपने प्यारे के वियोग विच मेरा यह हाल हो गया।
कोयल जो कली कूक बोलती है, वातावरण शांत होंदा ते एक एकाग्रता, एक समा दी, क्योंकि पंछियों के विच भी रब ने वो पंछी बनाए जिहड़े पंछी प्रकृति नूं चैन दिंदे ने। और जिहड़ा हुण वातावरण है, एक सवेर का समा, एक सारी संगत बैठी है, मैं इसलिए थोड़ा जा उस कोयल वाल जाके गाना चाहूँगा कि ये गल, ये पंक्तियां कि सतगुर के पिछे चलने वाले लोग, उन्होंने ध्यान की है, उन्होंने कंसनट्रेशन कितने है, उन्होंने दिमाग की कह रहा है, उन्होंने मन की एकाग्रता की कह रहे हैं कि रंग गुरु रंग गुरु मैनू मेरे गुरु दा दीवाना हुण कर दे ते दुनिया दे रंगा तो बेगाना हुण कर दे, दुनिया दे रंगा तो बेगाना हुण कर दे। जिहड़े पिछे चल रहे हैं उन्होंने चाहत है, बाबा बुढ़ा जी सतगुरु नानक देव जी महाराज के पिछे चलते हैं। गुरु नानक रुके, एक वो यात्रा सी जी बिल्कुल आखिरी यात्रा सी, गुरु नानक खेल दे जा रहे थे, तो सतगुरु नानक देव जी महाराज ने रुके, पिछे मुड़ के वेख्या दो बंदे खड़े ने, भाई लैणा जी ते बाबा बुढ़ा जी। सतगुरु नानक देव जी महाराज घूमे वेखदे ते बाबा बुढ़ा जी ने वेख के कहते, बुढ़िया मैं इन्ना कुछ सुटिया कोई चकिया नहीं। बाबा बुढ़ा जी ने हाथ जोड़ लिया, सच्चे पातशाह गुरु गरीब निवास जिन्हों तू ही सुट दिता, मैं चक के करांगा। सतगुरु कहते मैं हीरे मोती सोना चांदी कितना कुछ सुटिया, लोगों ने कितना कुछ चकिया, मेरे पीछे बड़ी दुनिया आ रही सी। हाँ सच्चे पातशाह। सतगुरु कहते तो दुनिया देखी नहीं, कहते ना सच्चे पातशाह। सतगुरु कहते बुढ़िया कदे हाँ कहना कदे ना कहना है, कहता सच्चे पातशाह हाँ इसलिए कि दुनिया आ रही है, सच है, मैं ना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैनू दुनिया नहीं दिखती, मैनू तो मेरा बाबा नानक दिखता, मैनू तो मेरा सतगुरु नानक दिखता है, मैनू दुनिया नहीं दिखती। भगत कबीर साहब की बाणी, उन्होंने वचन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिहड़े लोग दीवाने हो जाते हैं। तू तू करता तू मुझ में रही ना जब अपना कर का मिट गया, जब देखा तक आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। लोग गुरु के पिछे जा रहे हैं, सतगुरु बाल कृष्ण गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज के पिछे पिछे लोगों की तमन्ना है कि गुरु वाला रंग चढ़ जाए, सतगुरु वाला रंग चढ़ जाए। गुरु साहब एक जगह रुके ने, दुनिया गुरु साहब के नाल है, पिछे है, लोग आते हैं आके सतगुरु को मत्थे टेकते हैं। पिंडों में खबरां फैल गई कि कौन आए ने, 8वें नानक आए। फिर कहते हैं जो साडी तमन्ना एक जगह टिक जाती है, साडा मन एक जगह टिक जाता है। बाबा बुढ़ा जी सतगुरु नानक को कहते हैं कि दाता मैनू दुनिया दिखती नहीं, मैनू क्योंकि मेरा तो बाबा नानक दिखता। तो गुरु साहब ने साखी कहती है कि बाबा बुढ़ा जी ने क्या कहते, बुढ़िया मैं तो हुण उस यात्रा ते जा रहा कि मेरा तेरा मेल शरीरिक मेल नहीं होना, अज कुछ मंग ला। तो बाबा बुढ़ा जी ने हाथ जोड़ के क्या कहना, गुरु गरीब निवास जो मैं मंगांगा मिलेगा। सतगुरु कहने लगे बुढ़िया मैं कह रहा, गुरु नानक कह रहा तेन तू मंग धरती आकाश पाताल सत लोक गो लोक वैकुंठ लोक की चाहिए। बाबा बुढ़ा जी ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के अखां चो हंझू कहते सच्चे पातशाह मैनू ना कोई
आकाश चाहिए ना मैनू कोई वैकुंठ चाहिए, ना सत लोक ना गो लोक। सतगुरु कहते होर तैनूं की चाहिए। बाबा बुढ़ा जी ने कहा सच्चे पातशाह मैनू तो केवल मेरा बाबा नानक चाहिए। कहते बुढ़िया कोई होर तमन्ना? कहते कोई तमन्ना नहीं सच्चे पातशाह। ये बुढ़ा जदों तक जगते रहे इहदियां अखां सामने बाबा नानक सदा रहना चाहिए। सतगुरु नानक देव जी महाराज ने बाबा बुढ़ा जी को गले नाल लाया, 2 बारी गले नाल लाया सी। एक बारी बचपन में जदों पहली मिलनी हुई ते अज जदों गुरु नानक जा रहे ने उदों हिक नाल लाया। ते हिक नाल लाउण दे भी ना करामातां ने, किते भगवान कृष्ण सुदामे नूं हिक नाल लाउंदे ने, किते भगवान राम हनुमान जी नूं हिक नाल लाउंदे, किते बाबा नानक बाबा बुढ़ा जी नूं हिक नाल ला के। ते सतगुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि बुढ़िया जे तैनूं बाबा नानक चाहिए ते जा फिर जदों तक तू रहेगा बाबा नानक तेरे तो कदे ओहले नहीं होएगा, तेरे नाल। बाबा बुढ़ा जी इसे नहीं गुरु साहबाना के दर्शन करते हैं, लेकिन विरती एक जगह टिकी हुई है। रंग गुरु वाला भगती दे छड्डो, अपने तो रोटी के ख्याल बदल जाते हैं। जी अज मैनू सादी रोटी चाहिए, कल मैनू परांठे चाहिए, परसों मैनू पनीर वाले परांठे चाहिए, फिर मैनू खिचड़ी बना के अज कई दिन हो गए की खांदे आंदे। कितों विरतियां लैके आवांगे जिहड़ियां विरतियां एक जगह टिकियां हुई हैं। फरीदा रोटी मेरी, रोटी मेरी काठ की, लावे मेरी भुख, काटी चोपड़ी कने दुख, जिन्ना खादी चोपड़ी करे से दुख, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, न वेख पराई चोपड़ी ना तरसाई जी। सतगुरां दे पिछे चल रहे हैं लोग। गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज ने एक जगह रुके बैठे, लोग आउंदे ने मत्थे टेकदे ने, खबर फैल गई कौन आए ने? 8वें नानक गुरु आए ने। तुसी सोचो कि जदों सतगुर आप इस दुनिया ते सी, दुनिया का की हाल हुंदा होएगा। मैं एक निवाणा जिहा बंदा, मैं संगत के चरणों की धूड़। तो मैं कल भी सुन रहा सी एक माता उत्थे जिथे लंगर चल रहा उत्थे कह रही सी बाबा जी इस बार ड्यूटी इन्होंने साड़ी बड़ी सख्त ला दी, बड़ी तमन्ना रही है तुहानूं सुणन। अज मैं प्याना जी के घर गया तो मैनूं कह रहे हैं, उन्हों की धर्म पत्नी कह रही बाबा जी एक विआह वर्गा चाह हो जाता है जदों सत संगत होती है, जदों गुरु के गुण गाउण वाला कोई मिल जाता। तो जो गुरु आप आके इस जग के उत्ते, इस धरती के उत्ते दुनिया नूं तारदे सी, तो चारे पासे खबरां फैल गई, लोग आउंदे ने गुरु के दीदार करते हैं, दर्शन करते हैं, भज्जे होंदे ने। भजदे लोकां नूं एक बंदे ने वेखिया। हुण जिहड़े लोग भज रहे हैं किहदे पिछे ने? वो सतगुर पिछे। ते एक लोक एक बंदे ने वेख लिया जो बड़ा पढ़िया लिखिया सी, बड़ा सियाणा सी, जिसका नाम सी पंडित लाल। तो पंडित लाल ने वेख्या दुनिया बहु किधर जा रहे हो? तो लोगों ने कहा महाराज गुरु गरीब निवास साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज आए ने, गुरु नानक की 8वीं जोत आई है, दर्शन कर जा रहे। पंडित लाल ने सोचा चल मैं भी देखा। पंडित लाल गए, पहुंचे, वेख्या एक छोटा जिहा बालक, क्योंकि गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज बाल नानक सन, एक छोटा जिहा बालक बैठा, लोग लम्बे पै पै मत्थे टेक रहे थे, दंडौत कर रहे। लोग जेड़ा भी आ रहे हैं दंडौत वंदन
दंडौति वंदन अनकिबा सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਸ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ, ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ, ਨਿਕਲੀਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਰਾ ਪਦਮਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? परमात्मा नाल जिहड़ा प्यार है वो कित्थे वसदा है? अंदर, शरधा अंदर वसदी है। पंडित लाल ने साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज दे कोल आए, कोल आके कहंदे लोकां तो मत्थे टिकाई जांदे ते की ढोंग है तुहाडा, की तरीका है? तो सतगुर मुस्कुराए, क्योंकि सतगुर कौन है? जिन्हों दस्सण दी लोड़ नहीं, बिन बोलिया सब कुछ, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किसी आगे कीते अरदा, नानक दीदार गोबिंद का, नानक दीदार गोविंद का, पूर्ण गुण का। तो सतगुरु नानक देव जी महाराज की 8वीं जोत गुरु बाल कृष्ण गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज, तो सतगुरां ने पंडित लाल वाल वेख्या, कहते की चाहुंदा है? कहता महाराज परीक्षा। कहते मत्थे उहनूं टिकदे जिन्हों कोई ग्रंथ, कोई पुराण, कोई वेद बारे पता हो या उसकी उम्र वड्डी हो। तो सतगुरु हस के कहते तू दस की चाहुंदा है? कहता महाराज मैं चाहुंदा कि तुसीं एक परीक्षा दिओ। तो सतगुरु हस के कहते दस की चाहुंदा है? कहता मैं कुछ श्लोक बोलांगा, तुसीं उहदे अर्थ कर दिओ, फिर मैं भी मन जावांगा कि तुसीं मत्था टिकाउण दे काबिल हो। सतगुरु हस के कहते ओए पंडित लाल, जे असीं अर्थ उहदा कर भी दिता ते तू तां भी सानूं मत्था नहीं टेकदा। पंडित लाल कहता जी क्यों? सतगुर कहते हुण जिहड़ा तेरे हिरदे च आ गया ना, इहने तैनूं किसी अगे झुकण नहीं देना। कहता जी की? सतगुर कहते उहदा नाम है हंकार। सतगुर कहते आए गल जे तू परीक्षा ही लैनी है, पर चज नाल परीक्षा लै। जिवें भाई सतीदास ते भाई मतीदास वर्गे गुरु दे प्यारियां ने ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਲਾਦ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਮਤੀਦਾਸ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰੇਗਾ ਧੌਣ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਲਾਦ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाले वर्गे गुरु के प्यारियां ने कहा, कहते जब मारना ही है ना, थोड़ा थोड़ा बंद बंद कट, तो तेनों मारन का आनंद तो आवे ते सानू मरण का आनंद आवे। ते गुरु के प्यारियां ने किया, कहते जलाद नूं कहते आए जलाद, जे साडे रोम रोम दे विचों सतनाम वाहिगुरू दी आवाज ना आवे ते सानू गुरु दा सिख ना करे।
गुरु प्यारी साध संगत सतगुरां ने किया भाई पंडित लाल नूं कहंदे पंडित ਉਹ ਤੂੰ ਪਰੀक्षा ਹੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਹੈ। ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਬਹਿਰਾ। ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਾ। ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਤਾਂ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਲੇ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 10 ਦੁਆਰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ पंडित लाल ने क्या ठीक है करवा देते हैं, तो वो छज्जू ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਜਾਇਤੇ ਮ੍ਰਿਯਤੇ ਵਾ ਕਦਾਚਿਨ ਨਾਯੰ ਭੂਤਾ ਭਵਿਤਾ ਵਾ ਨ ਭੂਯః ਅਜੋ ਨਿਤਯ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤੋਯੰ ਪੁਰਾਣੋ ਨ ਹਨਯਤੇ ਹਨਮਾਨੇ ਸ਼ਰੀਰ। श्रीमद् भगवद गीता ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ संस्कृत बोली तो साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज ने एक छड़ी चक्की, छड़ी चक के छज्जू ਝੀਵਰ ਦੇ ਰੱਖੀ सिर से, गूंगे बहरे दे सिर से जो रखी सिर से। गुरु प्यारी संगत छज्जू ਝੀਵਰ ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के अखां कीतियां बंद, गुरु नूं कीता नमन। छड़ी सिर से आई, आए लगदा गुरु दा हथ आ गया ते छज्जू ਝੀਵਰ दी जुबान खुल गई। छज्जू ਝੀਵਰ कहंदा गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह मेरा दे साईं जे तेरी आग्या होवे तां मैं इहदी पंक्तियां दा अर्थ कर देवां। जदों इन्नी गल की पंडित लाल दे पैरां थलों जमीन निकल गई, समझ ना आई कि वो कहना महाराज ये बोलण किवें लग गया। सतगुर कहंदे ओ छड़ तूं अर्थ सुन ले। पंडित लाल कहना महाराज मैं नहीं सुनिया। सतगुर कहते की हो गया, कहना महाराज ये दसो ये बोलन किवें लगिया। सतगुर कहते पंडित लाल ये भी पिछले जन्म च तेरे वर्गा विद्वान सी, किसी गुरु दे प्यारे नाल जिरिया कर बैठा ते रब ने जुबान अज हाथ जोड़ के आया ते रब ने जुबान फिर खोल दी, क्योंकि जिहड़ा ताले लाउणे जानदा है वो खोलने भी जान। गुरु प्यारी संगत पंडित लाल जदों उस गुरु के प्यारे छज्जू ਝੀਵਰ बोलिया कहता पंडित जी अर्थ तो बेर करांगा, जिहड़ा श्लोक बोलिया उसका उच्चारण सही नहीं है, प्रोनंसिएशन सही नहीं है। पंडित लाल घबरा के चरना च चरना च टेक के रोंदा, मत्थे टेकदा कहंदा दाता रहम कर मेरे ते, कृपा कर मेरे ते। सतगुर कहंदे की चाहुंदा। पंडित लाल ने भी फिर वही मंग मंगी के रंग गुरु वाला दे दे मैनू मालिका, जगत में की लेना। रंग गुरु वाला दे दे मैनू मालिका, जगत में की लेना। ओ वेखी किते जिंदगी दी
डोर टूट जावे ना दिल वाली आस दिल विच रह जावे ना दिल वाली आस दिल विच रह जावे ना गुरु अंग संग महामंडलेश्वर परम पूजनीय श्री स्वामी अनंतानंद जी महाराज पधारे हैं मंच पर। बस ये पंक्ति बोल लो फिर मैं आज्ञा चाहूंगा और बाकी नाम शामिल है कि गुरु अंग संग गुरु अंग संग गुरु अंग संग गुरु अंग जगतों में ही मेरा गुरु अंग संग इसे मान का जगतों में ही मेरा गुरु अंग संग दिखे मैनू मालिका गुरु अंग संग दिखे मैनू मालिका जगतों में ही मेरा जगतों में की लेना मान का जगतों में की लेना गुरु प्यारी संगत सतगुर कृपा कर मेहर कर शाम ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਆਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ